रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का रेडियो ड्रामा ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल। डॉक्टर शर्मा को प्रोफेसर जीजी स्वेल के मुकाबले मिले अधिक वोटों का मूल्य लगभग। परेशान है, सर फट रहा है और नाक भी बंद। हाँ भाई हाँ। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में सत्य परिणाम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो आज हमारे साथ है मनोहर लाल जी। जी हाँ, ये वही मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने दुनिया की पहली सपनों की दुकान कुछ दिनों पहले ही खोली है और पूरी दुनिया में वाहवाही हो गई है। मनोहर जी, कैसा लग रहा है? बस जी, माता रानी की कृपा है और क्या कहूँ। तो मनोहर जी, ये बताइए, सपनों की दुकान यानी आप यहाँ सपने बेचते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ हर तरह के सपने मिलते हैं। अमीर बनने के सपने, अच्छी दुल्हन मिलने के सपने, सुखी परिवार वाले सपने, सरकारी नौकरी मिलने के सपने। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये ख्याल आपको आया कैसे? जी ऐसा है ना कि हर इंसान सपने तो देखता है। बंद आंखों के जो सपने होते हैं ना, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो आपके मस्तिष्क यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की उपज होते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुली आंखों के सपने बेचे जाएं और माता रानी का नाम लेकर शुरू हो गए। तो आपकी दुकान पर दिन में कितने लोग आते हैं? जी ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। अभी कल ही एक साहब केरल के कुर्ग गांव से आए थे। लो, अच्छा एक बार की आज पापा फिर शुरू हो गए सुबह सुबह। ये क्या पुराना इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग देखते रहते हो? अरे आज इस इंटरव्यू को पूरे 23 साल हो गए। हाँ तो चलो पार्टी शार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। दुकान कौन चलाएगा? तुझे तो दुकान पे बैठना अच्छा लगता नहीं है। अरे बेटा, दुकान नहीं देखेगा तो बाप को ही सब संभालना पड़ेगा ना। लो, फिर शुरू हो गए। अरे पापा, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। शटर खुला ड्रीम सेलर्स लिमिटेड का। मालिक, कुछ भी बोलो, उस दिन इंटरव्यू देते वक्त डर तो आपको काफी लगा था, है ना? अच्छा। कल जब मैंने कहा था कि लल्लन वो परियों वाले सपने का स्टॉक कहाँ रखा है, वो याद नहीं आया, पर 23 साल पहले की बात याद है। वाह भाई वाह। अरे मालिक, वो क्या है ना कि परियों के सपने आजकल कम बिकते हैं, तो वो याद नहीं है कहाँ रखे। बाकी ये अलमेरा में फिल्म स्टार वाले सपने हैं, उसमें भी ऊपर तो माधुरी दीक्षित वाले सपने अलग से है। ये सामने वाले में लखपति वाले हैं। बस कर, दुकान शुरू करने का टाइम हो गया है। गुड्डू ने साफ सफाई कर ली होगी, तू जरा दिया बत्ती कर दे। राम राम मनोहर काका। राम राम तुषार बेटा, कैसे हो? घर पे तो सब कुशल मंगल चल रहा है। मतलब दादी का तो पता ही है, कमर की हड्डी का तो अब कोई इलाज नहीं। पूरा दिन खटिया पे पड़ी रहती है, दर्द से चिल्लाती रहती है। हाँ बेटा, बड़ा बुरा हुआ। बस ऊपर वाला जल्दी से उठा ले तो अच्छा। अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, अपनी दादी के बारे में ऐसा बोलते हो?
अरे प्रैक्टिकल बात है मनोहर काका। अरे पर दादी के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? अरे काका ये सब छोड़ो, हम ना एक सपना लेने आए थे। नहीं बेटा, छोड़ो वाली बात नहीं है ये, ऐसे। अरे मनोहर काका माफ करो, देखिए थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस पहुँचना है, एक बढ़िया सा सपना दे दीजिए। ठीक है, पर इस बारे में तुमसे बहुत जल्दी चर्चा करूंगा। अब बोलो कौन सा सपना दूं? एक काम कीजिए, ऐसा कोई सपना दे दीजिए जहां हम हमारे बॉस के फेवरेट बन जाए और ऑफिस के ना सारे अवार्ड्स हमें ही मिले। अच्छा, एक सपना शायद है हमारे पास। और हाँ, उस सपने में ना कुछ ये भी कर दो, मतलब वो गुप्ता जी है ना, अरे वो घाट पे रहने वाले, वो ना हमारे यहाँ अकाउंटेंट है, तो उसे ना वो बॉस नौकरी से निकाल दे, या तो एक काम करो साले को जेल में ही डलवा दो। हाँ ये अच्छा होगा। नहीं तो कुछ ऐसा करो कि वो साला गुप्ता है ना, वो ऑफिस की पैसों की हेरा फेरी में जेल ही चला जाए। हाँ ये सपना कर दो। नहीं, ऐसा काम हमसे न करवाओ। मतलब हमारे पास अच्छी नौकरी, बॉस के फेवरेट वाला सपना तो है, पर ये सब गंदगी हमसे नहीं होगी भाई। अरे 2 पैसे ज्यादा ले लो मनोहर काका, समझो वो गुप्ता ने हमारा जीना हराम करके रखा है। खुली आंखों से नहीं, कम से कम सपने में तो उसे जेल में देखने दो। नहीं भाई नहीं, ये ड्रीम सेलर लिमिटेड है बेटा। बोर्ड के नीचे क्या लिखा है? यहाँ हर तरह के सपने खरीदे और बेचे जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बेचेंगे। जरा तो शर्म लिहाज करो बेटा। क्या काका, इसमें शर्म कैसी? किस जमाने में जी रहे हो काका? आजकल तो ये सब नॉर्मल है। ऊंचाई पे जाने के लिए किसी ना किसी के कंधे या सिर पे पैर तो रखना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट रूल है, यू सी। नहीं बेटा, जो गलत है वो गलत है, फिर सच्चाई हो या सपना। और ड्रीम सेलर लिमिटेड में ऐसा सपना कभी नहीं बुना जा सकता। बस उफ, 2020 है काका। 23 साल पहले आपने दुकान खोली थी, टाइम के साथ सब बदल गया, पर आपके सपनों का स्टॉक अभी तक नहीं बदला है। अब तो सुना है ऑनलाइन सपने बिकने शुरू होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, फिर तो इंटरनेशनल सपने। खैर छोड़ो, राम राम मनोहर काका, चलता हूं। क्या हुआ, एक और गया? अरे ये तो अपने मेहता जी का बेटा तुषार था ना, क्या सपना मांग रहा था? वो 51 नंबर वाला सपना है ना, वो नौकरी वाला? हाँ वही। तो क्या हुआ, परेशानी क्या थी? अरे आजकल ये लड़के कैसे नीच सपने पालते हैं। उसे चाहिए था एक सपना जिसमें वो घाट पे रहने वाले गुप्ता जी को जेल भिजवा सके। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ वैसे भी वो गुप्ता इस तुषार को बड़ा खटकता था। फिर मैंने उसे समझा दिया, ये ड्रीम सेलर्स लिमिटेड है, यहाँ ये सब नहीं चलता। क्या मतलब उसे आपने सपना नहीं दिया? पापा ये क्या है? ऐसे कैसे चलेगा पापा? अभी 2 दिन पहले वो सलीम अंकल का लड़का आया था, उसे भी भगा दिया आपने। हाँ, क्योंकि वो नीच किसी सनी लियोनी का सपना मांग रहा था। तुझे पता है वो कौन है? हाँ मुझे पता है सनी लियोनी कौन है, और सलीम अंकल के लड़के को भी पता है कि सनी लियोनी कौन है। अरे उसकी जिंदगी है पापा, लेट देम डिसाइड कि उन्हें कौन सा सपना चाहिए। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मैं कौन होता हूँ? अरे मैं ड्रीम सेलर लिमिटेड का मालिक हूँ। ये हमारी दुकान है और इस दुकान पे कौन सा सपना बुना जाएगा और बेचा जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगा। फैसलों से दुकान नहीं चलती पापा। आपको पता है पिछले 3 साल में हमने 40 लाख का खर्चा हुआ है। अरे आपने तो कर्जा चुकाने में माँ की कंगन भी बेच दिए। ये उसूलों के कारण मेरा बचपन तो ऐसे ही निकल गया है। मैं मेरी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगा।
आपके उसूलों से दुकान नहीं चलती। दिस इज बिजनेस एंड बिजनेस रन्स ऑन व्हाट द कस्टमर्स नीड। जिसे जैसा सपना चाहिए उसे वैसा सपना मिलेगा। सपनों की दुकान आपकी है, सपने उनके हैं। अब मुंह फुला के खड़े मत रहिए। सपने बेच बेच के सच्चाई भूल गए ये जनाब। एक्सक्यूज मी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आती हूँ। नो, इट्स फाइन। प्लीज आइए। दिस इज ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल, राइट? हाँ जी, ड्रीम सेलर्स लिमिटेड। नहीं, यू आर करेक्ट। दिस इज ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल। वो बस बोर्ड पर इंटरनेशनल वाला चेंज बाकी है। यू सी आवर डिजाइन टीम इज वर्किंग ऑन इट। नाइस। एक्चुअली आई एम ऋतु, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने इस शॉप के बारे में बताया। एट फर्स्ट आई कुडंट बिलीव कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। वेल, वी आर द ओनली वन। पूरी दुनिया में ऐसी शॉप आपको नहीं मिलेगी मैम। वेलकम टू ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल। अरे लल्लन, मैम के लिए मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? ओह नो, इट्स ओके। एक्चुअली आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। आप लोग ड्रीम्स सेल करते हैं मतलब? वेल मैम, हम सिर्फ ड्रीम्स सेल नहीं करते, हम उन्हें कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। ओह, जस्ट लाइक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन की तरह? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, ऐसा ही कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। सी, बेसिकली हमारे यहाँ हर टाइप के ड्रीम्स आपको मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू टेल अस एंड विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू। नाइस। आई एम सार्थक और आप आपके रिक्वायरमेंट्स हमें बताइए और हम आपको आपके हिसाब से ड्रीम बना के देंगे। We have some ready templates too. जैसे वो टेम्पलेट नंबर 17 एक वेल्दी अमीर लाइफस्टाइल, टेम्पलेट नंबर 32 फेम और पॉपुलैरिटी का। अच्छा, ये एक नया टेम्पलेट आया है, टेम्पलेट नंबर 342 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स विद अ ब्लू टिक। अच्छा, ये एक वाला है जो टेम्पलेट है वो एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। हाँ बताइए। ओके, सो दिस इज गाय, एक लड़का है मेरी ऑफिस में, ध्रुव नाम है उसका। मतलब एकदम ऋतिक रोशन जैसी बॉडी है उसकी। मुझे एक सपना चाहिए जहां मैं और ध्रुव साथ हों, एक अनजान आइलैंड पे। वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स टुगेदर और पूरा टाइम मी एंड ध्रुव, you know, I mean, आप समझ गए हो, राइट? Of course, I understand. It's a human need. शारीरिक जरूरत भी आखिर एक जरूरत ही है। We'll customize ऐसा ड्रीम आपके लिए। अच्छा, क्यों ना हम उसमें एक बीच साइड वेडिंग भी रखते, डूबती सूरज पे। Oh no, मैरिज नहीं, दिस इज जस्ट फॉर सम फन। और वैसे भी I am married. Yeah. Okay. Oh wait, क्या आप मुझे जज कर रहे हो? Like really? No, ma'am. It's your life. It's your dreams. हमारा काम है ड्रीम बना के देना, ऐसा ड्रीम जो कस्टमर को अच्छा लगे। Good. So let's discuss the details. Sure. आप अंदर जाके बैठिए। अरे लल्लन जी, मैडम जी के लिए अंदर मैम कॉफी? Yeah, coffee would be fine. Wait, decaf, right? Yeah, thank you. लल्लन जी, वो कोने पे कॉफी शॉप है ना, वहां जाके मुझे फोन करिए। मैम आप प्लीज अंदर जाके बैठिए। पापा आई गेस कुछ ज्यादा हो गया आज। सी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ऐसा होता है बिजनेस। दिस इज द वे। और देखना, जल्द ही हम ड्रीम सेलर्स लिमिटेड से बच जाएंगे ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल। या ऋतु जी, आई एम कमिंग। मालिक, आप ठीक हैं? पानी लाऊं? अरे लल्लन, सब ठीक है बेटा। सच? आपको बुरा नहीं लगा ना? बुरा? नहीं, किस बात का बुरा? यही, मतलब
जिस तरह सार्थक बेटे ने आपसे बात की, दुकान का, आपके सपनों का मजाक उड़ाया। मेरे सपनों का मजाक? एक बात बोलूं, इधर आओ और नजदीक आओ भाई। मेरे सपनों का मजाक उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब जो हो रहा है, ये सब मेरे सपने में ही तो हो रहा है। ये मेरा सपना है। आपने सुना आज का रेडियो ड्रामा ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल। पात्र परिचय: रिपोर्टर निशांत गढ़वी, मनोहर लाल, सौरभ शुक्ल, सार्थक अतीक खान, लल्लन दिगंत गज्जर, तुषार आरजे तुषार, ऋतु आरजे राधिका, रिकॉर्डिस्ट एंड साउंड इंजीनियर दिगंत गज्जर, स्टोरी कॉन्सेप्ट अमीन खान, राइटर एंड डायरेक्टर अतीक खान। रेडियो सिटी रंगमंच।